एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 21 अगस्त SC/ST लोगों का आर्टिकल 19 का सही इस्तेमाल प्रशंसनीय है। आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग भारत में भारतीयों को संविधान को कैसे पालन किया जाए वो सिखाया गया। 21 अगस्त भारत बंद के टाइम में जो भाईचारा, जो शांति, मैत्री, प्रेम दिखाए बहुजन समाज का लोग, शायद कोई भी मूवमेंट में ऐसा नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलता है। मनुवादी मीडिया आज से शुरू कर दिए हैं 21 अगस्त भारत बंद का खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के लिए। तमाम मनुवादी मीडिया भारत बंद के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। हम हिंदू कब तक है जब हमारा वोट उन्हें जरूरत है। हम हिंदू कब तक है जब हम उनका गुलाम बन के हाँ जी करते हैं। हम हिंदू तब नहीं है जब हम हमारा हक और अधिकार के लिए मांगते हैं। 21 अगस्त में जब हम हमारा अधिकार के लिए, रिजर्वेशन को सुरक्षा देने के लिए सड़क पर आए तो हम लोगों को भीमटा कहकर अपमानित किया जा रहा है। 21 अगस्त में भारत बंद का टाइम में मनुवादी तैयार थे SC/ST को फंसाने के लिए, लेकिन फंसा नहीं पाए क्योंकि संविधान का ताकत ज्यादा होता है। लोग कानून को नहीं तोड़े, संविधान को पालन किए। बहन जी बिहार का लाठीचार्ज में खेद प्रकट करते हुए अपना ट्विटर में लिखती है, SC/ST का एकजुट, एकता मनुवादी को डरा रहा है। मनुवादी का बर्बरता झलक रहा है बिहार में, राजस्थान में और गुजरात का कुछ जगह पर। खबर को विस्तार में जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, 21 अगस्त जो भारत बंद हुआ, उस भारत बंद में कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। इंडिया गठबंधन का सहयोग नहीं मिला। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी डट कर सामने आई और भारत बंद को, आर्टिकल 19 को कैसे इस्तेमाल करना है वो भारतीयों को बताए। यानी आज भारत में संविधान सीखना है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी भारतवर्ष में रिवोल्यूशन होता है, कोई भी बंद पालन होता है, तोड़फोड़ होता है, लोगों को परेशान में डाला जाता है, पेशेंट को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भारत बंद में ऐसा नहीं हुआ है। किसी को भी परेशान किया नहीं गया, किसी को भी टॉर्चर किया नहीं गया, जितने भी एम्बुलेंस को छोड़ा गया। लेकिन बिहार का एक दृश्य जो एक बस को आग जलाते हुए दिखाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। लोगों ने टायर जलकर आंदोलन कर रहे थे, बस अचानक वहां आ गया। वहां से बस को पारी करने के लिए, वहां से बस को निकालने के लिए कार्यकर्ता, बसपा का कार्यकर्ता और आंदोलनकर्ता उनको मदद कर रही है, लेकिन गोदी मीडिया फेक फैला रहा है। पुलिस का दखलंदाजी से बस को वहां से निकाला गया। एक भी पुलिस नहीं था, सिर्फ एक पुलिस वहां दिखाई दे रहा है। तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग वो बस को सुरक्षित जगह पर लेने के लिए और लेके गए थे, लेकिन वहां जो मनुवादी सोच रखने वाली सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार, जो लाठीचार्ज किए हैं, ये अच्छा नहीं है। इलेक्शन वक्त में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग इनका बदला और डेफिनेट लेंगे। आर्टिकल 19A जो 19A का इस्तेमाल
बड़ी खूबसूरती से बहुजन समाज का लोग यूज किए हैं। पूरा भारत बंद हुआ, सिर्फ बड़े बड़े शहर नहीं, ब्लॉक बंद हुआ। पंचायत लेवल में भी बहुजन समाज का लोग भारत को बंद किए। किसी का कुछ नुकसान, जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ और भारत भी बंद हुआ। लेकिन मनुवादी मीडिया जो फेक न्यूज बांट रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ताकत को तोड़ने के लिए, बिहार का जो आगजन हुआ वो फेक न्यूज फैला रहा है। और बिहार में लोग दुकान को लूटे और कुछ जगह पर दुकान का लूटपाट हुआ, वो भी फेक न्यूज है। कोई भी व्यक्ति जो आंदोलन में रत थे, ना दुकान का लूटपाट किए, ना कोई कहां आगजनी किए, हिंसा कहीं भी नहीं हुआ है। ये बात मनुवादी को खटक रहा है। इसीलिए मनुवादी गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर मिशन को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूवमेंट को तोड़ने के लिए एक फेक न्यूज फैला रहा है। मनुवादी मीडिया जितना भी फेक न्यूज फैला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। भारत का बहुजन समाज गांव से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर तालुका, तालुका से लेकर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, स्टेट से ले तक भारत का राजधानी तक तमाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का यूनाइटेड हो गया है। बिहार में जो शंकर मोहतो बसपा का प्रेसिडेंट, इनको जो लाठी चार्ज किया गया, ये निंदनीय है। शंकर मोहतो और उनका टीम आर्टिकल 19 को पालन करते हुए पीसफुली, आर्टिकल 19A राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को पालन करते हुए और आपका अधिकार को पालन करते हुए इन लोगों ने सड़क पर आए थे। लेकिन गोदी मीडिया उन्हें कैसे झूठ फैला रहा है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में खेद प्रकट करती है और वो बताती है कि बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ है वो निंदनीय है। बहुजन समाज का वर्क, बहुजन समाज पार्टी का वर्कर, बहुजन समाज का लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग एक भी फूल का भी नुकसान नहीं किए। इंसान का तो छोड़ दीजिए, एक फूल का भी नुकसान नहीं किए, फिर भी कैसे बदनाम किया जा रहा है। उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। उनका फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म को दबाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे आंदोलनकारियों को दंगाई बताकर कैसे बदनाम किया जा रहा है। यानी यहाँ ये प्रतीक हो रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को हर वक्त दबा के रखो और उन्हें टर्चर करो, यही इनका काम बन गया है। साथियों, मनुवादी पूरा तैयार थे। 21 अगस्त का दिन हाई अलर्ट जारी हुआ था। जगह जगह पर मनुवादी सोच लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को फंसाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फेल हो गया। अप्रैल 2018 में जो फायरिंग करके हमारा 13 लोगों को मारे थे, ऐसे प्लान किए थे, लेकिन वो प्लान फेल हो गया है। आज अनुसूचित जाति भारत में मिसाल बन गए हैं। यानी आंदोलन करना है तो कैसे पीस एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करो। हाथ में तिरंगा, हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो, नीला रंग का झंडा का साथ अशोक चक्र लेकर जो शांति का प्रतीक भारत में बहुजन समाज दिखाया है, अपना संवैधानिक अधिकार को मांगे हैं, ये इतिहास बन गया है भारत में। अब देखिए, जो भी व्यक्ति आंदोलन करता है, सड़क पर आता है, हंगामा करता है, दंगा बन जाता है, लेकिन 21 अगस्त का भारत बंद एक मिसाल बन गया है। जब कोई पेशेंट आया एम्बुलेंस से, उन्हें मेडिकल तक पहुंचाने के लिए कोशिश की, एम्बुलेंस के लिए सड़क खाली कर दी है, स्कूल बस के लिए सड़क खाली कर दी है। एक कोई पेशेंट मोटरसाइकिल में भी जा रहा था, उन्हें भी छोड़ दिया गया। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट भारत में कभी नहीं हुआ था। लेकिन मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया उछल कर बदनाम करने के लिए ये बता रहा है कि
बिहार में आगजनी हुआ है, दुकान को लूटा गया है, गुजरात में दुकान को लूटपाट किया गया है, राजस्थान में फलाना हो गया है। ये पूरा फेक न्यूज़, फेक नारेशन किया जा रहा है बहुजन समाज को दबाने के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों को दबाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। साथियों, हम कब तक हिंदू रहते हैं? जब उनको हमारा वोट जरूरी होता है या हम उनका बात सुनकर मंदिर जाना शुरू कर देते, तब तक हम हिंदू रहते हैं। जब हम आवाज बुलंद करते हैं, अपना हक और अधिकार मांगते, तब हम हिंदू नहीं रहते। हमें भीमटार बताया जाता है या हमें अपमानित किया जाता है। आप मंदिर जाएंगे तो आपको कावड़ धोएंगे तो आपको ऊपर फूल बारिश होगा, आप अधिकार मांगेंगे तो लाठी बारिश होगा। बिहार में बिना दोष बसपा प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो को ऊपर लाठीचार्ज निंदनीय घटना है। मनुवादी पुलिस का सोच, मनुवादी शासन प्रशासन का सोच, आप सोचिए, कभी भी ये लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को हक और अधिकार नहीं देंगे। आज 2 दिन बीत गया है हमारा आंदोलन समाप्त होके। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। जब हमारा वोट उन्हें जरूरत था, संविधान खतरे में बताकर हमारा वोट लेके चले गए। पीडीए का मुखिया का मुंह नहीं खुल रहा है। जब हमारा वोट जरूरत होता है तो तब उन्हें पीडीए याद आता है। जब हमारा रिजर्वेशन का बात आता है तो बिल फड़ा जाता है। प्रतीक है लोकसभा में कैसे समाजवादी पार्टी का लोग प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल को फाड़े थे। बहन जी का बिहार का लाठीचार्ज को खेत प्रकट करते हुए बहन जी ने उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, जब लोग भारत का संविधान का आर्टिकल 19 को फॉलो करते हुए अपना अधिकार को मांग रहे थे, आर्टिकल 341, 342 का हनन, आर्टिकल 335 का हनन, आर्टिकल 14 और 16, 4, 15 का हनन कैसे किए थे, उनके लिए लोग पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे थे। उसी वक्त बिहार का पुलिस और बिहार की सरकार, बसपा का प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो का ऊपर लाठीचार्ज करना कितना जायज है, ये सामने आ रहा है। मनुवादी मानसिकता और घृण्य मानसिकता। साथियों, इतिहास गवाह है, जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तब ये लोग हमें सताते हैं। 2 अप्रैल 2018 जब हम एट्रोसिटी का खिलाफ गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट में जो जजमेंट दिया था, तब हम लोगों ने खिलाफ सड़क पर आए। तब कैसे बैकफायरिंग किया गया, कैसे हमारा लोगों को, भीड़ को कैसे तितर नितर करने के लिए फायरिंग, बिना कारण फायरिंग कर दिए थे। 13 लोगों का शहीद हो गए थे, 13 लोग, और बहुत सारे नौजवान को जेल में डाला गया था। लेकिन इस बार ये लोग कर नहीं पाए, हिम्मत नहीं हुआ करने के लिए। बिहार में कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि बसपा उनको कंट्रोल कर रहा था। बसपा का कार्यकर्ता जमकर उनको प्रोटेस्ट किए, संविधान को पालन किए। इसीलिए जितना कोशिश हुआ, ये लोग बस को लाकर वहां खड़ा कर दिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आंदोलन को खराब करने के लिए कोशिश किए थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता वहां सतर्क थे, जागृत प्रहरी थे, बस को तुरंत वहां से निकल दिए विदाउट एनी रीजन। जो लाठीचार्ज हुआ है, ये आईन संगत नहीं था। जब भीड़ ज्यादा उग्र होता है, ऐसे परिस्थिति में लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन वहां भीड़ उग्र नहीं था। लोग झंडा लेके शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में बिना कारण वहां का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिए। पुलिस इतना विवेक शून्य हो गया, इतना गुस्सा था, सबको मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लाठीचार्ज ऑर्डर देने वाला ऑफिसर को भी मार डाले। तो यहां से प्रतीक होता है इनका मानसिकता कैसा, उनको ऑर्डर कैसे दिया गया था।
इन लोगों को पता ही नहीं चला कौन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब को भी धो डाले। तो यहां से प्रतीक होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को कैसे बर्बरता से मारा जाए, ये उनका प्री प्लान था। लेकिन बिहार का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भारत का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसे घटना को कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग पीसफुली अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तब जाके गवर्नमेंट उनको मारता है, लाठीचार्ज करता है, तो लोग ये बात नहीं भूलेंगे। 5 साल में एक बार महापर्व आता है, उनको इलेक्शन कहते हैं। उसी दिन ये लोग को समझ में आएगा अनुसूचित जाति क्या है, उनका ताकत क्या है। साथियों, आज हम यूनाइटेड हो रहे हैं। हमारा यूनिटी ही हमारा ताकत है। हम जब एकजुट होते हैं, मनोवादी कांपता है। हम जब अपना आवाज बुलंद करते हैं, मनोवादी हमें लाठी चार्ज करता है। आज गोदी मीडिया, मनोवादी मीडिया 21 अगस्त का खिलाफ राग अलाप रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है। मतलब आप सोचिए, हमारा आंदोलन सफल हुआ है। हमारा आंदोलन सफल हुआ है। डर के मारे गोदी मीडिया ऐसे फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये फेक न्यूज में हमारा लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। गोदी मीडिया को कब से बहुजन समाज नकार चुके हैं। गोदी मीडिया जितना भी बताए, बहुजन समाज उन्हें कभी भी रिसीव नहीं करेंगे। भारत का 85% आप जाग रहे हैं। संवैधानिक अधिकार को आप सुरक्षा के लिए सड़क पर आ रहे हैं। हम और हमारा लोग आज बहुजन समाज पार्टी को मोहब्बत करने लगे हैं। ऐसे आपदा टाइम में बहन मायावती जी डट कर खड़ा हुई। भारत का हर स्टेट में बसपा का प्रदेश का कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट कार्यकर्ता, ब्लॉक कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए हैं। इसीलिए पीस एंड नॉन वायलेंस हो गया। एक फूल भी तोड़ा नहीं गया, कहीं पथराव नहीं हुआ, हाथ में डंडा था और झंडा था, फिर भी उपद्रव नहीं हुआ। ऐसे रैली भारत को सीखना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भारत बंद को हर किसी को सीखना चाहिए। कितना पीस था, कितना सुकून था, लाखों का भीड़ था, फिर भी कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं भी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ, भारत का एक भी संपदा को क्षति नहीं हुआ। ऐसे आंदोलन चलाया जाता है। बहन मायावती जी ने कर दिखा दी। अब एनडीए गठबंधन डर रहा है और इंडिया गठबंधन फेल हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस रैली में, इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। यानी राहुल गांधी सामने नहीं आए। इंडिया का मेन लीडर आज का तारीख में राहुल गांधी है। अभी तक आज 23 हो चुका है, अभी तक एक भी ट्वीट रिजर्वेशन के बारे में राहुल गांधी जी ने नहीं किए। तो यहां प्रतीक होता है बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। ये दोनों एक थाली का चट्टी बट्टी है। साथियों, आप देख रहे हैं भैसा पीपल, भैसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।